जनाब जापान प्रॉपर्टी डीलर पर आए हैं जनाब, जहाँ पे जनाब जेलम की अवामी समाजी शख्सियत जनाब रशीद भट्ट साहब हैं जो नून लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज हमने उनसे ये मसला पूछना है जो जेलम के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है सियासत में कि जनाब टिकट किसको मिलना है। तो जनाब आज ये हमारा भट्ट साहब मसला हल करेंगे। भट्ट साहब हमारी बलादरी का फ़ख्र है जनाब, और जनाब हम जब भी इनसे मिलते हैं तो जनाब हमारा जो कह लें कि हमारा ब्लड जो है ना जनाब हरकत में आ जाता है। तो जनाब आज भट्ट साहब से जनाब बात होगी, तो आए भट्ट साहब से बात करते हैं। जी भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब, और कैसी है तबीयत आपकी? तो माशाल्लाह मैं जनाब आपसे थोड़ा लेट हो गया हूँ कि आप माशाल्लाह गए हुए थे लंदन, मियाँ साहब से भी आप मिल के आए हैं जनाब। हाँ जी, तो जनाब आप और सुनाए सब ठीक ठाक है? तो जनाब आज आपसे हमने ये पूछना है भट्ट साहब कि एक तो जो जेलम की सियासत है जी, तो इसके बारे में जो आम टेंशन में पड़ा हुई है, आप किस तरफ हैं? क्योंकि लोग के कुछ कह रहे हैं जी कि हम चौधरी फर्क के साथ हैं, कोई कहता है जी हम चौधरी नदीम के साथ हैं, और आप किसके साथ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब जावा जी चैनल का। गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है ना, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उसके सरबराह हैं, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान के साथ मुखलस ईमानदारी के साथ, पहले भी उन्होंने इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने अच्छा अपना काम किया है, हर तरीके से मुल्क को चलाया है। तो कुछ इस तरह की खलाई मखलूक कह लो या जैसा साथ सीतोड़ा कह लो, तो अगर मैं वैसे तरक्की के काम गिनूँ तो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह एटम बम के धमाके हैं, मोटरवे है, टैक्सी पीली टैक्सी थी, और बिजली की लोड शेडिंग थी, हर काम जो है ना मुल्क अच्छे तरीके से उन्होंने चलाया, जिसमें सी पैक भी आ जी। तो रह की बात ये जो हमारे ज़िले की आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन माशाल्लाह जल्दी करीब है, तो हमें फ़ख्र है कि देखो मुस्लिम की ऐसी जमात है जिसके लिए लोग टिकटें दरखास्तें देते हैं कि मैं टिकट दे जी पे, तो हमें फ़ख्र है। रह जो शख्सियत जिस तरह आप नाम ले रहे हैं, चौधरी फर्क साहब या चौधरी नदीम साहब, तो हमारे राइट साइड पे नवाबजादा हाउस है, इकबाल बैदी साहब का घर है, लेफ्ट पे चौधरी खादर साहब का घर है, और आगे थोड़ा सा 2 कदम आगे जाए तो चौधरी फर्क साहब का घर है। चौधरी फर्क साहब के हवाले से मैं उनके वालिद साहब को भी जानता हूँ, बड़ा अच्छा उन्होंने जन्म के लिए काम भी किए हैं, बड़े लायक थे। तो आज हमारी पार्टी में अगर वो आए हैं तो आप वेलकम करते हैं। तो रह की बात चौधरी नदीम खादम की, उन्होंने बड़ा अच्छा मुकाबला पिछले दफा किया, तो वो भी एक साजिश थी, हालात वाक़या चेंज हो गए। तो अब इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अकेले नहीं, उनकी पूरी टीम है, जो भी वो फैसला करेंगे पाकिस्तान के लिए, ज़िला जेलम के लिए बेहतर करेंगे। और हमें खुशी है कि ये तीनों MP, 4 MP जो भी होंगे ये मिल के चलेंगे, कोई बात नहीं। टिकट मिसाल के तौर पे चौधरी नदीम खादम को मिल जाता है, फर्क साहब का काम है उनके साथ चलना, चौधरी फर्क साहब को टिकट मिल जाता है, तो इनको चाहिए कि मिल के चलना, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बड़ी जरूरत है ऐसे लायक लोगों की। तो जिला जेलम के लिए बड़े काम पड़े हुए अभी, तो मिल के सारे काम करें। बिल्कुल सही। मकसद ये नहीं है MLA के बगैर भी बंदा वो कर सकता है। अगर मैं समझता हूँ चौधरी फर्क MLA हो, चौधरी नदीम MLA हो, नवाबजादा इकबाल तालिब बैदी हो, मतलूब बैदी हो, चौधरी सईद MP हो, कोई भी हो, हमारे लिए फख्र है जमात के हवाले से। इंशाल्लाह क्लीन स्वीप मुस्लिम लीग दूर करेगी, और यही जो लीडर जिस तरह आप बता रहे हैं ये मिल के चलेंगे इंशाल्लाह, जेल को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। यानी कि आप जनाब इंशाल्लाह जो वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ ही होंगे, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, या जिस तरह आप कह लो सुनने में आ रहे हैं ना, मरियम नवाज भी कह रहे हैं ना वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हैं। देखो जी, जब तक मैं समझता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की जिंदगी है ना, मुल्क के लिए बेहतर को अगर वो काम कर सकते हैं ना, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की शख्सियत है। बेटी है, भतीजे है, भाई है, वो मिल के
कंधे से कंधा मिला के चलने वाले और चलते हैं, और पूरी टीम है। मगर मैं नाम लूँ, ख्वाजा आसिफ साहब है, आसिफ इकबाल साहब है, साद रफीक साहब है, इस तरह नाम लूँ तो राणा तनवीर साहब है, वो मतलब याद सादिक साहब है, बहुत पूरी टीम है। ये इस तरह नहीं है कि अपनी अकेला बंदा को मर्जी करे, नहीं माशाल्लाह जी, टीम भी है और क्वालिफाइड टीम है माशाल्लाह। और इन्होंने काम करके दिखाए हैं। हमने देखा है कि मियाँ साहब की हुकूमत में जब भी काम माशाल्लाह बेहतर काम हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनते हैं तो जनाब मुल्क के लिए हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। बाकी फैसला मैं जिला जेलम के हवाले से बात जी, इतना रश हो गया है जेलम की ट्रैफिक के हवाले से, इंशाल्लाह शामी चौक से लेके कम से कम ये जो बच्चियों का स्कूल है घर नंबर 1, वहाँ से लेके फ्लाई ओवर बनना चाहिए। और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में यही मैंने बनाए माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये तो बहुत जबरदस्त काम है जो इस वक्त ये बहुत जो हमारे जेलम की जरूरत है। और एक जो सीवरेज का मसला है उसका ग्रीन बेल्ट जो कि ट्रैफिक का वजन कम कराने के लिए इसमें इतना रश हो गया है, डिवाइड हो जाएगा। अब उसमें भी चाहते हैं कि ग्रीन बेल्ट पे ट्रैफिक चले और सीधा जीटी रोड पे जाए। सही। और सीवरेज के हवाले से, बारिशों का पानी के हवाले से काम शुरू है, मनसूबा इंशाल्लाह पूरा बना हुआ है। और इंशाल्लाह यही MNA MPA जो बनेंगे हमारे नून के बनेंगे, नून लीग के बनेंगे, इंशाल्लाह ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ये पूरा प्रोजेक्ट जेलम के हवाले से पूरा काम करेंगे। जी माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जनाब भट्ट साहब, आपने हमें टाइम दिया जनाब। तो मैं यहाँ पे कहूँगा जी कि जेलम की आवाम को चाहिए कि जिसको आप बेहतर समझें उसको वोट दें, कि जेलम के लिए बेहतर होना चाहिए। UG न्यूज़, जावा जी जेलम।